वेलकम टू मैडम क्वेरी साइंस क्लासेस। हम लोग अभी क्लास 9 ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग अभी 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का 3rd लेक्चर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मास और वेट का बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। कॉमन लाइफ में हम लोग मास और वेट को सेम चीज़ मानते हैं, लेकिन एक्चुअली इन लोग का बीच में एक मेजर डिफरेंस है। ये हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। पहला जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो है द अमाउंट ऑफ मैटर। एक्चुअल मास का डेफिनेशन क्या है? मास का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ मैटर कॉन्टेन इन ए बॉडी। कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर है एक बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं मास। लेकिन यहाँ वेट क्या है? वेट है द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के कारण वो एक बॉडी जो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वेट। ये मेजर डिफरेंस है और डेफिनेशन है किसका? मास और वेट का बीच में। सेकेंड तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है कि मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मास क्या है? हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि मास का डेफिनेशन अभी पहले पढ़ा क्या? अमाउंट ऑफ मैटर, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, और एक बॉडी के अंदर जो मैटर है ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। उसको यहाँ रखेंगे, मून में भेजेंगे या कोई भी प्लैनेट में भेजेंगे, वो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो मैटर है वो तो ऑलवेज हर जगह सेम रहेगा। तो इसलिए जो मास है वो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पढ़ लीजिए, इट रिमेन द सेम व्हेनेवर ए ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, ऑन द मून, इवन आउटर ऑफ द स्पेस। ये क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट क्या होगा? यहाँ पर वेट क्या होता है ना? वैरीज विथ लोकेशन। लोकेशन के अनुसार वैरी होता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो स्मॉल जी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल जी का वैल्यू क्या है? जो पिछले वाला क्लास में पढ़े थे, जो लोग नहीं पढ़े वो प्रीवियस क्लास देख के आइएगा, क्योंकि वहाँ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन किए थे। स्मॉल जी और कैपिटल जी का बीच में डिफरेंस क्या है, स्मॉल जी क्या है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना एक्सेलरेशन से ग्रेविटी नीचे खींचता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वेट जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो बड़ा मेजर डिफरेंस है वो क्या है ना? मास कैन नेवर बी जीरो। मास क्या होगा? कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन वेट जीरो हो सकता है। मास क्यों नहीं जीरो होगा? मास क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हम लोग जब लेंगे तो उसका अंदर कोई ना कुछ मैटर रहेगा। तो मैटर रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, तो इसलिए क्या होगा ना? जीरो नहीं होगा। लेकिन यहीं पर वेट क्या होता है? वेट जीरो हो सकता है। मान लीजिए जहाँ पर जी का वैल्यू जीरो है, जहाँ क्या है? फ्री स्पेस, आउटर स्पेस, जहाँ जीरो ग्रेविटी है, जहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वेट जीरो हो जाएगा। जी हम लोग का जीरो हो जाएगा, तो उसके वजह से हम लोग का वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके। और मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है किलोग्राम, उसको केजी में लिखते हैं। और वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन, उसको हम लोग एन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। वेट के बारे में अभी हम लोग पढ़े, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं है क्या? उसका फॉर्मूला क्या है? हम लोग अभी भी पढ़े थे या जानते थे हम लोग, क्या है ना? फोर्स इज इक्वल टू एम, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके। अभी क्या पढ़े हम लोग? अभी पढ़े हैं कि ये एक फोर्स है, उसका डेफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं क्या? द फोर्स हुई ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अभी भी पढ़े। ये क्या है? वेट का डेफिनेशन क्या है? ये एक फोर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है? एक बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है कहाँ ना? ग्रेविटी की तरफ। इसलिए हम लोग क्या कर बोलेंगे ना? फोर्स की जगह हम लोग लिखेंगे वेट डबल इज इक्वल टू एम की जगह क्या लिखेंगे? एम। और ए की जगह यहाँ क्या हो रहा है? ये ग्रेविटी काम कर रहा है, स्मॉल जी, जिसके लिए ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल जी लिखेंगे। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला आ गया किसका ना? वेट का। वेट क्या है ना? मास इंटू जी। ओके। और ये जी क्या है? यहाँ पर जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो लोग जाके पिछले लेक्चर में ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग किए हैं, उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख सकते हैं। इसका जो डेरिवेशन है आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन में अंदर में नहीं जा रहे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। वो क्या है ना? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। में बता रहा है कि मून में एक ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो क्या होगा ना? अर्थ में
उसी ऑब्जेक्ट का वेट का कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अर्थ में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का वेट है 20 न्यूटन। क्या है 20 न्यूटन। मून में क्या हो जाएगा, मून में हो जाएगा इसका कितना 1/6। ओके, इसको याद रखना है हम लोग। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल 9.4 एग्जाम्पल 9.5 जो दो प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में दिए हैं उसको हम लोग अभी करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कहाँ होगा, उसका वेट अर्थ में कितना दिया है ना 10 न्यूटन। तो पूछा है इसका वेट मून में कितना होगा। तो हम लोग अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं, जो मून में वेट होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 1/6 ऑफ अर्थ का जो वेट था अर्थ में वो था 10 न्यूटन। तो इसको क्या हो जाएगा ना 2 में कटेगा 3, ये हो जाएगा 5। तो 5/3 दैट मीन्स 1.66 न्यूटन। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं कि अर्थ में जिसका वेट 10 न्यूटन हो रहा है वो मून में कितना हो जा रहा है 1.66 न्यूटन हो जा रहा है। तो अभी अभी जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इट्स वेरीज ऑन द लोकेशन, वो जो वेट है ये क्या होता है लोकेशन के अनुसार क्या होता है वेरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम के माध्यम में हम लोग प्रूव कर सकते हैं, अभी अभी प्रॉब्लम का माध्यम प्रूव किए कि ये क्या होता है वेरीज होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है ग्रेविटी के ऊपर करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है मैथमेटिक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तब तक यूट्यूब में 3 लेक्चर जो प्रोवाइड किया गया है ग्रेविटेशन का उसको आप लोग जरूर एक बार रिविजन करके आइएगा। धन्यवाद।